नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए, चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 14 सालों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ जो है 10 ऐसे फिजिकल एक्टिविटी शेयर करने वाला हूं जो हम अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। और ख़ास ये एक्टिविटी जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों के साथ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। हम जानते हैं कि हमारे बच्चों का क्या है कि सोशल इंटरेक्शन में कमी होती है, हमारे बच्चों को मोटर प्लानिंग में दिक्कत होती है, उनकी एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा होती है और सेंसरी इश्यूज़ रहती है हमारे बच्चों को। तो ये जो 10 एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सभी इन चीज़ों को जो है फुलफ़िल करता है। मतलब इन एक्टिविटी के थ्रू बच्चे सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं और मोटर प्लानिंग उनका अच्छा हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है और सेंसरी डाइट तो उनको मिलता ही है। तो वो कौन से 10 एक्टिविटी है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, जो मैंने आपको 10 एक्टिविटी के बारे में बात किया है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैम्पोलिन, जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन। और ट्रैम्पोलिन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको हर एक थेरेपी सेंटर में मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे, हर एक थेरेपिस्ट अपने पास ट्रैम्पोलिन ज़रूर रखता है, खासकर हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है। क्योंकि एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ क्या है, बच्चों का सेंसरी नीड ही पूरी होती है ना। अगर हम सेंसरी डाइट देखा जाए बच्चों का जब हम देते हैं, तो ट्रैम्पोलिन उसमें से एक है। ठीक है, तो आप भी हम जो है बच्चों को ट्रैम्पोलिन में जंप करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही एक बेनिफिशियल एक्टिविटी है जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन। ठीक, दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वो है बॉल इन द टब। इसमें क्या होता है, हम सभी बच्चों को लाइन से खड़ा करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, और उनके पीछे हम बास्केट या टोकरी रख देते, टब या बास्केट रख देते हैं, और कोई उनके सामने कुछ दूरी पर जो है हम बॉल्स रखते हैं। फिर बच्चे क्या है, दौड़ के जाते हैं और बॉल उठाकर वापस आते हैं और बास्केट और टब के अंदर बॉल को डालते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है बच्चे के अटेंशन को बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए, और उनकी जो है सेल्फ रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो ये एक्टिविटी भी आप अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी वो है एनिमल वॉक। और एनिमल वॉक भी एक बहुत ही एक बेनिफिशियल एक्टिविटी है हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है। एनिमल वॉक से मेरा मतलब है, हम बच्चों को इसमें क्या करवाते हैं, हम बच्चों को फ्रॉग जंप करवाते हैं, क्रैब वॉक करवाते हैं, बियर वॉक करवाते हैं, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी जब बच्चे करते हैं तो क्या होता है, उनका काफ़ी एनर्जी बर्न होती है और उनका जो सेंसरी नीड है वो भी फुलफ़िल होता है। तो आप इस तरह का एक्टिविटी हम अपने बच्चों को करवा सकते हैं। म्यूजिकल चेयर। और म्यूजिकल चेयर ऐसा गेम और एक्टिविटी है जो हर टीचर, हर स्कूल में हम बच्चों को करवाया जाता है। और हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें क्या ही है कि चेयर के चारों तरफ बच्चे दौड़ते हैं, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है टीचर के द्वारा, और जब तक म्यूजिक बजता है बच्चे दौड़ते हैं, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा बच्चे अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों की जो है फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए, उनके अटेंशन को, ऑडिटरी जो स्किल्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करता है। ठीक है, तो आप इस तरह का एक्टिविटी हमारे बच्चों के साथ करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली एक्टिविटी के बारे में। अगली एक्टिविटी है कैचिंग बॉल या बॉल इन द टब। इसमें हम बच्चों को सर्कल में खड़ा करते हैं, बीच में टीचर एक टब को लेकर खड़े हो जाते हैं, और बच्चे क्या है, बारी बारी से बॉल को टब के अंदर डालने का प्रयास करते हैं। और जितनी बार बच्चे बॉल को टब के अंदर डालते हैं, हम उतना ही उनको रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों को बारी बारी से भी दिया जाता है, और कई बार हम बच्चों को एक साथ बॉल को टब में डालने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक्टिविटी भी बच्चों को जो है उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए फ़ायदेमंद रहता है, वेटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आप इस तरह का एक्टिविटी बच्चों के साथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वो है स्टार्ट एंड स्टॉप विथ म्यूज़िक। इसमें क्या करते हैं, हम टीचर जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो कोई छुनछुना या डपली बजाएंगे, और बच्चे क्या है, जब तक टीचर डपली या छुनछुना बजाते हैं तब तक बच्चे कुछ मूवमेंट करते हैं या कुछ साउंड करते हैं इस तरह से। और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट बजना बंद हो जाता है तो बच्चे फिर अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं या आवाज़ करना बंद कर देते हैं, एकदम स्टॉप हो जाते हैं जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है अटेंशन और फोकस और कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए। इसमें बच्चों का जो है ऑडिटरी प्रोसेस शामिल होता है, तो बच्चों को काफ़ी अटेंशन देना पड़ता है। तो आप इस तरह का एक्टिविटी भी अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली एक्टिविटी के बारे में, वो है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार, हम बच्चों को रस्सी देते हैं और बच्चे जो है उस रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं दोनों तरफ से।
इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है, जब बच्चे रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं तो उनका जो है एनर्जी बर्न होता है, जो उनका ये प्रोप्रियोसेप्टिव है वो सेंस उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उनको एक सेंसरी डाइट मिलती है इससे। तो इस तरह का एक्टिविटी भी हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगली एक्टिविटी के बारे में, ज़ुम्बा डांस। और डांस के बारे में मैं कुछ अलग सा नहीं कहना चाहूँगा, डांस भी एक बहुत ही मतलब बेस्ट एक्टिविटी होती है हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर डांस थेरेपी भी की जाती है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो आप अपने बच्चों को भी डांस करवा सकते हैं। ठीक है, डांस में अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे कि एक फास्ट और स्लो म्यूजिक अगर आप इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, तो जैसे ही फास्ट म्यूजिक बजेगा आप भी बच्चे के साथ फास्ट फास्ट डांस करेंगे, और जैसे स्लो म्यूजिक बजेगा तो बच्चे भी है स्लो स्लो डांस करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी भी बच्चों को हेल्प करता है सेल्फ रेगुलेशन में। ठीक है, ऑब्स्टिकल कोर्स, इसमें क्या करते हैं हम बच्चों को घुटनों के बल रेसिंग करवाते हैं, और बीच में हम उनके हडल लगाते हैं, ऑब्स्टिकल लगवाते हैं, जैसे कोन लगा दिया, और ये हुला वो होते हैं ना जो रिंग्स होते हैं हुला वाले, रिंग्स लगा देते हैं, टनल लगा देते हैं, तो बच्चों को क्या है इनसे होकर गुजरना होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है एनर्जी बर्न करने के लिए, प्लस मोटर प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चे के साथ कर सकते हैं। लास्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वो है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक आप जानते होंगे एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है हमारे बच्चों के लिए भी। सर्कल में बच्चे खड़े होते हैं टीचर के साथ, और जैसे जैसा टीचर करते हैं बच्चा स्वयं उस तरह का जो है कॉपी करते हैं एक्शन को टीचर के। तो इसमें बेंड होना, हाथ खोलना, सारे ना, तो बॉडी अवेयरनेस के लिए एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। ठीक है, तो पेरेंट्स ये जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये काफ़ी बेनिफिट रहता है हमारे बच्चों जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और मैं ये एक्टिविटी जितनी भी मैंने आपको बताई है 10 की 10 एक्टिविटी मैं अपने बच्चों के साथ यूज़ करता हूँ। लेकिन आप जब अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी यूज़ करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हम जानते हैं हर एक बच्चा अलग होता है दूसरे बच्चे से, है ना। कुछ बच्चे, हमारे बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ भी रहता है, जिस वजह से कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं या कुछ हाइपो सेंसिटिव। तो हो सकता है कि जो एक्टिविटी आप उसको बच्चों को करवा रहे हैं बच्चों को पसंद ना आए, और बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे और परेशान हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने बच्चे का देखना है कि उसका कोई सेंसरी इश्यूज़ तो नहीं है, कोई और चैलेंजेस तो नहीं है। तो इसी को आप फिर अपने इन्हीं जो एक्टिविटी है इनको मॉडिफाई करके एडॉप्ट करके अपने बच्चे के साथ करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, आगे मिलूँगा मैं आपको अगले वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।